स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, जिससे कि आपको सारे पेपर अवेलेबल हो जाएं। अभी तो लास्ट पेपर है, लेकिन आप अगली क्लास में भी जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्यूशंस आंसर्स आपको सारे अवेलेबल होते रहेंगे। इसलिए मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th का। आप क्लास 8th में भी जाएंगे ना, आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 7th में आज हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया है। हम फालतू बकवास ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। किसका प्रयोग किया जाने लगा था? 700 से 1750 ईस्वी। नहर का नहीं किया जाता था, तालाब का नहीं किया जाता था, नलकूप का नहीं किया जाता था। किसका किया जाता था बताइए आप? किसका किया जाता था? रहट का किया जाता था। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक था। कौन था शासक बताइए? तो उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक कौन था? चलिए बताइए कौन था। आपने बहुत पढ़ाई की है साल भर। नादिर शाह था, शाह आलम द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था, कौन था बताइए? ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो कौन था? अहमद शाह अब्दाली था, जिसने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक था वो। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा है? सागर बताओ। हिमालय पर्वत है, बंगाल की खाड़ी, क्या है? हिमालय पर्वत नहीं है। अब बताओ क्या है? एक ऑप्शन कट गया। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, क्या हो सकता है? जल्दी दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? बंगाल की खाड़ी भी नहीं है। चलो अब बताओ क्या आएगा? अरब सागर आएगा कि हिंद महासागर आएगा? तो बच्चों आएगा हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। क्या है? हिंद महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? देवदार एवं फर किसके प्रकार है? शंकुधारी वृक्ष के हैं, मानसूनी वन के हैं, पर्णपाती वृक्ष के हैं, टुंड्रा वनस्पति, वनस्पति वन, शंकुधारी वृक्ष, बताइए। चलिए मैं बताते जाता हूँ। मैं ऑप्शन कट करते जा रहा हूँ, आप फिर अब दिमाग लगाइएगा। चलिए, मानसूनी वन नहीं है, ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये नहीं है। अब बताओ क्या आएगा? कमेंट किया करो भाई, क्या आएगा? अब बता रहा हूँ, पर्णपाती वृक्ष भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा। अब बताओ क्या आएगा? अब बता रहा हूँ, टुंड्रा वनस्पति भी नहीं है। अब तो कोई भी बता देगा कि क्या आंसर है। शंकुधारी वृक्ष है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वृक्ष के हैं। किसके हैं? शंकुधारी वृक्ष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बताओ? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, जल्दी बताइए भाई। निजी चिकित्सक मतलब प्राइवेट डॉक्टर, गलत। महिला एवं स्व सहायता समूह तो क्या करती है? ये भी गलत। अगला है सहकारी संस्था द्वारा, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सहकारी संस्था भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? सरकार के द्वारा। सरकारी अस्पताल होते हैं ना, वहाँ पर इलाज कौन करते हैं? सरकारी डॉक्टर करते हैं कि नहीं? चलिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, खालिस्तान चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन था जो चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था? चहमानों मतलब चौहान। तो इसका आंसर आएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। आगे बढ़ते हैं, निजामुद्दीन औलिया एक क्या थे? निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। क्या थे? सूफी
संत थे। अगला है, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ किसके निकट आ जाती हैं? उच्च ज्वार के दौरान मछलियाँ किसके निकट आ जाती हैं? तट के निकट, मतलब किनारों पर आ जाती है। तट के निकट आ जाती है, तट के निकट आ जाती है। अगला है, भारत विश्व का खालिस्तान निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ढूंढना है, मुझे नहीं मिल पाया है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि भारत विश्व का खालिस्तान निर्मित करने वाला तीसरा। एड ग्रेड में ढूंढिए आप या फिर बुक में ढूंढिए। अगला क्वेश्चन है, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में खालिस्तान बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में क्या बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है? ये भी आपको ढूंढना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। मुझे नहीं पता है इसका उत्तर, आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। अपनी बुक में ढूंढिए, एड ग्रेड में ढूंढिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्प किसे कहते हैं? यह आपको पढ़ना होगा, विसर्प किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12वां है, प्रश्न नंबर 12 है, नदी का मुहाना किसे कहते हैं? नदी का मुहाना किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता शब्द से क्या आशय है? ये आपको लिखना है। अगला है, राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? ये लिखना है आपको। और जिनिंग मिल का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है? अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी? यह आपको लिखना है। नेक्स्ट नंबर 19 है, कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है? उदाहरण सहित बताइए। और वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? और प्रेस वार्ता से क्या आशय है? ये पूरे प्रश्न हैं, इनको आपको हल करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक व्यापारी और खुदरा फुटकर व्यापारी में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? नेक्स्ट है, चित्रकारी की कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई? इसकी क्या विशेषता थी? अगला है, पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, सेंसरशिप से क्या आशय है? यह क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, इन प्रश्नों को जल्दी से ढूंढिए, ये आपके कल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से अच्छा पेपर बनाइए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगले साल और आप 8वीं में जाएंगे और जो भी मटेरियल की आवश्यकता आपको होगी वो सारे मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले साल या इस साल कुछ नई चीज़ों को लेकर के। मैं इंग्लिश के ग्रामर के वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल में डालूँगा मैं, तो आप देखिएगा इनको। धन्यवाद।